बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी। आप उसके मुताबिक ये रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा। आधा किलो मैदे में मैं 1 पाव के बनाऊंगी पकोड़े और 1 पाव की बनाऊंगी मैं कड़ी। ये हैं सारी चीज़ें कड़ी बनाने के लिए। ये मैं बनाऊंगी दही के साथ। आप इसको लस्सी के साथ भी बना सकते हैं। ये हैं इसकी सारी चीज़ें। सारी चीज़ों की क्वांटिटी भी ऊपर मेंशन है। और ये है दही आधा किलो। इसको मैं हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह फेंट लूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह सारी ख़त्म हो जाएं। आप इसको लस्सी के साथ, जो चाटी की लस्सी होती है उसके साथ भी बना सकते हैं। उसके साथ अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी। मेरे पास इस टाइम लस्सी नहीं थी और ये मैं दही के साथ बनाऊंगी। ये दही को अच्छी तरह फेंट कर इसमें मैंने कर दिया है पानी मिक्स ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और ये पतली सी बन जाए लस्सी की तरह। ये मेक श्योर कर लें कि इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। अब हम कड़ी को बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम मसाले को करेंगे रेडी। आधी प्याली लूँगी मैं कुकिंग ऑयल की। इसको अच्छी तरह ऑयल को गरम कर लें। गरम करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये बिल्कुल मैंने बारीक पीस लिया था। ये तीनों चीज़ें मैं कुकिंग ऑयल में डालकर इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें फिर हम दूसरे मसाले डालेंगे। सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी कड़ी पकौड़े की रेसिपी को रेडी कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी कड़ी मुझसे भी बेहतर बनकर रेडी होगी। आजकल इसका मौसम है, गर्मियों में कड़ी बहुत मज़ेदार लगती है चावलों के साथ। ये देखें, जब इस तरह मसाला हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, 1 या 2 प्याज बड़े साइज़ का प्याज ले लें और इसको बारीक कट कर लें। कट करने के बाद इसको भी डाल दें इसी में जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बारीक मसाला बनाकर रखा था। प्याज़ों को भी इसमें डालकर तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। कुछ लोग इसमें टमाटर शामिल नहीं करते लेकिन मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद ये हैं सारे स्पाइसेस की क्वांटिटी ये ऊपर मेंशन मैंने की हुई है। आप इसके मुताबिक भी मसाले डाल सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा या कम मसाले करने हों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसालों को डाल सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। यह है मोटी मिर्च गोल, इसको भी हम साथ ही मिक्स कर लेंगे 3 से 4। थोड़ी देर इसको मिक्स करके ये मोटी मिर्च को हम गोल मिर्च को निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हम मिर्चों को निकाल लेंगे, इसको हम बाद में डालेंगे। जब इतना खूबसूरत प्यारा सा मसाला हमारा रेडी हो जाए, माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, तो इसको हम 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 1 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने कड़ी वाला लिक्विड रेडी करके रखा हुआ है। चूल्हे की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। ये देखें, इस तरह का मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और ये है बेसन में हमने पानी डालकर इसको पतला सा लस्सी की तरह बना लिया था। इसी में हमने दही डाल दी थी पानी के अंदर। बेसन
बेसन, पानी और दही तीनों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर कर एक बैटर सा रेडी कर लिया है। इधर हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। दही, बेसन और पानी तीनों चीज़ों वाला मिक्सर इसमें डालकर कम से कम हम इसमें डबल पानी डालेंगे जितना हमारे पास मसाला है। मसाले से हम डबल या ट्रिपल पानी डालेंगे। ये देखें, इस तरह बिल्कुल हम इसको पतला पानी सा बना लेंगे सारे मिक्सचर को। तीन से चार इसमें डाल दें सब्ज़ मिर्च बारीक कट कर कर और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल आप हाई कर दें और चम्मच आप इसमें चलाते रहें। चम्मच को इस टाइम में आपने ये ख्याल रखना है, चम्मच को आपने पतीले में से निकालना नहीं, ना ही ऊपर उठाना है। अगर आपने इसमें से चम्मच निकाला तो ये दही हमारा कड़ी वाला मिक्सर फट जाएगा और कड़ी ख़राब हो जाएगी, इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी दही की। इसलिए आप इसमें चम्मच चलाते रहें। जब इसमें 3 से 4 बॉयल आएँ तब आप इसमें से चम्मच निकाल सकते हैं। ये देखें, कड़ी हमारी पकना शुरू हो चुकी है और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। जब इसमें 3 से 4 बॉयल आएंगे तब हम इसमें से चम्मच निकालेंगे। उससे पहले आपने चम्मच बिल्कुल नहीं निकालना। अगर आपको मेरी कड़ी की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हम बनाएंगे पकोड़े। पकोड़ों के लिए हम सबसे पहले आलू लेंगे और उसको कट कर लेंगे इस तरह, जिस तरह मैं कट कर रही हूँ। पकोड़ों में जब भी आपने कड़ी में जब भी आपने पकोड़े डालने हो तो क्यूब्स कटिंग में कट कर कर आलू डाला करें, उससे पकोड़े बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं और ये खुलते नहीं। वैसे हम अगर पकोड़े बनाएं तो वो ज़रा क्रंची क्रंची से अच्छे लगते हैं। फिंगर हम उनको स्लाइस में कट करते हैं और ये क्यूब्स कट में कट कर कर पकोड़े जो हमने कड़ी में डालने हो वो इस तरह के कट कर कर डालते हैं। बॉयल आने स्टार्ट हो चुके हैं कड़ी में। ये देखें, मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखाती हूँ। आलूओं को हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। रखने के बाद हमने उनको स्टेन कर लिया था। स्टेन करने के बाद ये देखें, इस तरह के हमें आलू चाहिए। एक परात में हम डालेंगे आलू और उसमें हम डालेंगे ये प्रीमिक्स। इसकी रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पकौड़ों के प्रीमिक्स की। सेम अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके पास कड़ी बनाते हुए टाइम वैसे भी शॉर्ट होता है, इसलिए अगर आप इसमें प्रीमिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पकौड़े जल्दी बनकर रेडी होंगे। अगर आपको इस प्रीमिक्स की रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे जाएं और उस पे से रमज़ान में मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। इसमें हम पानी डालेंगे। ये 1 से 2 चम्मच इसमें जाएगा पानी का, इससे ज़्यादा हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कड़ी में पकोड़े ज़रा टाइटली अगर हम बनाएंगे तो वही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो घुलते नहीं। ये देखें, टोटली 2 चम्मच इसमें पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। ये बनकर रेडी हो चुका है, इसको रखेंगे हम साइड पर। ये देखें, कड़ी हमारी पक कर इतनी रह चुकी है और ये देखें, वैसे मैं वीडियो थोड़ी शॉर्ट करके बना रही हूँ ताकि वीडियो मेरी जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर मैं फुल वीडियो बनाती तो ये कम से कम 4 से 5 घंटे लग गए थे मुझे कड़ी बनाते हुए, वीडियो मेरी लॉन्ग हो जाती। अब मैं इसमें डालूँगी सूखी हुई मेथी। ये खुशबू के लिए डालते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैसे ही हमने इसमें शामिल की थी खुशबू इसकी ज़बरदस्त आना स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखें, कड़ी हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थिक हो चुकी है। ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ।
ये देखें माशाल्लाह कलर इसका कितना खूबसूरत आया है। एक साइड पे हमारे चावल बनकर रेडी हो रहे थे, उसकी भी मैं वीडियो आपको थोड़ी सी दिखा रही हूँ। कड़ी चावलों की मैंने रेसिपी को रेडी किया था। अब हम बनाएंगे पकोड़े। एक पैन में हम डालेंगे ऑयल को हम कर लेंगे अच्छी तरह गरम। जब गरम ऑयल हो जाए तो इसमें हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे स्पून की मदद से। ये देखें इस तरह के हमें पकोड़े चाहिए कड़ी में, गोल गोल। इस तरह करके मैं सारे पकोड़े रेडी कर लूँगी। जैसे जैसे मैं पकोड़े रेडी करती रहूँगी वैसे वैसे ही मैं कड़ी में डालती रहूँगी। ये पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको हम निकालेंगे और निकालने के बाद इनको हम फ़ौरन से ही एक साइड पे जो हम कड़ी रेडी कर रहे हैं उसमें डाल देंगे। ये देखें इसी तरह मैं सारे पकोड़े रेडी कर लूँ। और ये देखें सारे पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब ये जो हमारे पास ऑयल बचा है इसको हम साइड पे नहीं रखेंगे, ना ही वेस्ट करेंगे। इसी ऑयल में हम कड़ी का भगार रेडी करेंगे। ये है ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और इलायची। ये तीनों चीज़ों को हम ऑयल में डालेंगे और साथ हम डालेंगे गोल मोटी मिर्च। इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे। पकाने के बाद जब ये अच्छी तरह पक जाए तो इसका हम देंगे कड़ी को बिगाड़। पैन को हम अच्छी तरह साफ़ कर लें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी हमारी पककर रेडी हो चुकी है। इसको 1 मिनट के लिए हम और पकाएंगे मज़ीद। इसमें थोड़ी डालेंगे हम मेथी और थोड़ा सब्ज़ धनिया। ये खुश्क सब्ज़ धनिया और खुश्क मेथी है। और इसमें डालेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्च दरमियान में कट लगाकर। अब हम इसको डालेंगे सर्विंग बाउल के अंदर। ये देखें क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ कड़ी की खूबसूरती। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। आप भी सेम इसी तरह बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपकी कड़ी भी मज़ीद मज़ेदार बनकर अच्छी बनेगी। और ये है हमारे पास चावल बनाए थे हमने, ये बिल्कुल सादा नमकीन चावल, और ये है कड़ी। दोनों चीज़ें रेडी की थी और बहुत मज़े की बनकर रेडी हुई थी। आप भी सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके रेसिपी को रेडी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।